वेलकम टू CKS एकेडमी। इस वीडियो में मैं भारत इज़ माय होम जो कि 12th केस का सेकंड लेसन है, उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के यानी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। हु इज़ द ऑथर ऑफ भारत इज़ माय होम? भारत इज माय होम के ऑथर यानी लेखक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी APJ अब्दुल कलाम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? इन 1897, इन 1967, इन 1905, इन 1857। तो इसका सही जवाब है इन 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। सही जवाब है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर? किस राज्य में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गवर्नर के तौर पर भी अपनी सेवा दी थी? बंगाल, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। सही जवाब है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ लिटरेरी पीस इज भारत इज माय होम? भारत इज माय होम किस तरह की साहित्यिक रचना है? स्टोरी, प्ले, ऐसे एंड स्पीच। तो जैसा कि आपको पता है कि यह एक स्पीच है जो कि भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद जो दिया था उसी का एक अंश है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इन 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was Dr. Zakir Hussain became the President of India? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो इसका सही जवाब है इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? तो इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि ए में है एन एजुकेशनलिस्ट, बी ऑप्शन है ए फ्रीडम फाइटर, सी ऑप्शन में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तीनों थे, एक एजुकेशनलिस्ट भी थे, एक फ्रीडम फाइटर थे ही और भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। इस तरह से ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी? डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंसी के पद पर क्या अपने साथ लाए थे? वेल्थ ऑफ रिलीजन, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वेल्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है टू मिनिस्टर द कांस्टेंट रिन्यूअल, ऑप्शन नंबर बी है टू मिनिस्टर द नेशनल कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है टू मॉनिटर नेशनल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टू मिनिस्टर द कांस्टेंट रिन्यूअल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? नेशनल पर्पस का प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन, बी नंबर में डेमोक्रेसी, सी है सिविलाइजेशन, डी नंबर में वेल्थ। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन। मतलब कि एक राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है वो है एजुकेशन। व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन? डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वर्क यानी कि काम का 2 पहलू कौन सा है? इंडिविजुअल एंड प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, इंडिविजुअल एंड सोशल एंड इंडिविजुअल एंड कल्चरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल एंड सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लीव? डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने वर्ष तक जिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है ए नंबर 92 साल,
बी नंबर 72 साल, सी नंबर 84 साल और डी नंबर 67 साल। मीन्स ए में 92 ईयर्स, बी है 72 ईयर्स, सी है 84 ईयर्स एंड डी 67 ईयर्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 72 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच। इस स्पीच को, इस भाषण को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस उपलक्ष्य पर दिया था। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, आपने यदि किताब पढ़ा होगा तो वो भी आपको पता होगा। तो ये एक ओथ टेकिंग सेरेमनी था और इसी में ये भाषण दिया गया था। चलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, एंड ऑन द ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। भारत को यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल यानी कि एक नया राज्य पुराने लोगों का, ऐसा किसने कहा। मतलब पुराने लोगों का एक नया राज्य भारत को किसने कहा। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर में सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर महात्मा गांधी, डी नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच स्पिरिट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑफिस में यानी राष्ट्रपति के ऑफिस में डॉक्टर जाकिर हुसैन किस भावना के साथ प्रवेश किए थे। इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, इन ए स्पिरिट ऑफ टोटल डेडिकेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि बुक में दिया गया है कि वो एक प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ साथ टोटल डेडिकेशन के साथ ऑफिस में गए थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। कौन स्वतः अपने आप आगे नहीं बढ़ सकता है बगैर समाज की मदद के। द इंडिविजुअल, द नेशन, द स्टेट, द सोसाइटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, द इंडिविजुअल। यानी कोई भी व्यक्ति अपने बल पर आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको समाज की आवश्यकता अवश्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। द कल्चर, द पास्ट, रिलीजन, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा पास्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है कि पास्ट कभी भी मरता नहीं है, यह हमेशा स्टैटिक बना नहीं रहता है, कहीं एक जगह यह ठहराव में नहीं रहता, बल्कि यह सदैव जीवित रहता है और इसमें काफ़ी शक्तियाँ होती है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी के पास्ट के किसी इंसिडेंट के कारण उसका पूरा भविष्य खराब हो गया। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है कि पास्ट जो है अपने आप में बहुत शक्ति रखता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन is evolved in determining the quality of our present and the prospects of our future। कौन ऐसा चीज़ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो कि हमारे वर्तमान की गुणवत्ता के साथ साथ भविष्य के मामलों को भी प्रभावित करता है। द कल्चर, द पास्ट, एजुकेशन, रिलीजन। इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी द पास्ट। यानी यहाँ भी पास्ट जो है हमें सिर्फ प्रेजेंट को नहीं बल्कि फ्यूचर के कुछ पहलुओं को पर भी अपना असर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ टेकन द ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके सत्यनिष्ठ होने की शपथ ली थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कल्चर ऑफ इंडिया, द पास्ट ऑफ इंडिया, द वेलफेयर ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शपथ लिया था और कहा था कि मैं इसके प्रति हमेशा लॉयल रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें पूछा गया है सवाल का मैं आपको अर्थ बता दूं पहले कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि किसी भी भारतीय से ज़्यादा भारतीय दार्शनिक विचार और सभी धार्मिक
वैल्यूज़ जो है वो वननेस, यानी उसका एक ही लक्ष्य है सभी धर्म का, वो इसको प्रचारित करने में कौन से भारतीय ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था? तो ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके नाम पर हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। ओके, तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी प्रेरित हूँ और इस तरह से आपके सामने और वीडियो ला सकूँ। टिल देन, गुड बाय।